औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 2 मार्च 2017 इंटरव्यू चल रहा है। 30वां सवाल, वालिदैन का नाम अब्दुल्ला आमिना होगा। 40 साल की उम्र में वो ज़ाहिर होंगे। आवाज़ आसमान से आएगी जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए, और वो घर के हर औरतों भी देख सकेंगी जो पर्दे में होंगी, और वो यमानी सुफियानी वगैरह उनका घर पे उनको जो है ना खसत करेंगे। उसका बारे में क्या कहेंगे आप? अरे कितनी बार मैंने कह दिया है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, सही बुखारी सही मुस्लिम से साबित हो गया कि मसूद और सुरैया होगा वालिदैन का नाम ईसा इब्न मरियम का, और ईसा इब्न मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम है। तो आप जो कह रहे हैं अब्दुल्ला आमिना होगा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाएं कि मेरा जैसा नाम होगा उसका वैसा नाम होगा, जैसे मेरे वालिदैन का नाम उसके वालिदैन का नाम, अगर आप मिला कर ले लेते हैं वालिद का नाम भी वालदा का नाम, तो ये इसके दो माने निकलते हैं। जैसे अल्लाह ताला ने मेरा नाम रखा है उसका भी नाम रखेंगे, और जैसे मेरे नाम वालिदैन के नाम रखे गए हैं उसके भी वालिदैन के नाम होंगे कुछ। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वही होंगे, क्योंकि एक तरफ आमिना एक तरफ मसूद और सूर्या फिट हो गया तो उसको पहले ले लिया जाए, सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस को, तो फिर इसके माने भी क्या है? तो पता ही चला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मेरे नाम उसके वही नाम, तो अहमद और मोहम्मद नाम में होगा, एक ले लीजिए। फिर दूसरे माने होते हैं तो उसके आधे माने ये ले लीजिए आपके, जैसे अल्लाह ताला इनका नाम रखेगा वैसे ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम के भी वालिदैन के नाम होंगे। तो आमिना अब्दुल्ला की बात जो है ज़ईफ़ हदीस मानी जाती है, और वैसे भी जो है उसके दूसरे माने ये निकलते हैं जो हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मसूद और सुरैया वालिदैन का नाम कुरान से हदीस से साबित है। माशाल्लाह कुरान से इसीलिए साबित बोलता हूँ ताकि अल्लाह ताला ने कहा जो रसूल की बात है उसको मानो, इसीलिए हदीस को देखते हैं। तो कुरान के ऑर्डर्स की बिना पे, हदीस की बिना पर मेरे वालिदैन का नाम भी परफेक्ट साबित हो चुका है। अच्छा, नंबर 31 पॉइंट। अभी लोग कहते हैं कि बहुत टाइम है, लाखों साल है, हिंदूस कहते हैं कि लाखों साल हैं ईसा मसीह कल की अवतार आने में, और बहुत ज़्यादा साल हैं, लेकिन आप अभी कैसे आ गए? पहली बात तो हिंदू हजरत को ये नहीं मालूम कि लाखों साल पहले उम्र 1000 साल की थी, 1000 से ज़्यादा सी थी, तो अल्लाह ताला ने रेड्यूस कर दिया, 120 साल कर दी, फिर उसके बाद रेड्यूस करके 60 साल कर दिए। उसी तरीके से लाखों साल जो थे वो होने वाले अल्लाह ताला को रेशियो के हिसाब से रेड्यूस कर दिया टाइम, और वो टाइम रिड्यूस करने के बाद अब जो मैं आ गया ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम वही है। उनको खबर नहीं है। पहले हाइट लोगों की बड़ी बड़ी होती थी, तो उन लोगों ने कहा कि जब मसीह आएगा दुनिया में, कल की अवतार आएगा, उस वक्त कुछ हाथ के हो जाएंगे इंसान, ज़रा ऐसा भी आता, एक हाथ के हो जाएंगे, मतलब एक हाथ के छोटे छोटे। तो वो ज़माने के लोगों के हाथ देखें तो अब इतने बड़े बड़े हाथ होते थे, 5-5, 6-6 फीट के, खाली पंजा। नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जेंट लोग होते थे, इसका जिक्र बाइबल में मिलता है। तो उसके हिसाब से देखो मेरी हाइट तो मैं उनके बराबर एक ग्रास हॉपर की तरह हूँ ना, यानी एक छोटे टिड्डे की तरह हूँ ना उनके सामने। तो फिर आ गया मैं, वक्त लाखों साल का नहीं, वो हज़ारों साल में कलयुग का एंड आ गया, तभी तो मैं असली मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम आ गया, डिस्ट्रॉयर कल के अवतार बन के। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। लाखों साल नहीं, वो सब गलत था, अब जो टाइम दिया गया वो आ गया फिक्स्ड 100%। 32 पॉइंट। दज्जाल तो एक आइलैंड में क़ैद है जानवर का, मैंने आपको बयान कर दिया है इसका। ये सवाल जो आप कर रहे हैं इससे मुराद मसीह दज्जाल का चौथा खलीफा लंदन में होगा, आइलैंड में, जहाँ पर उस ज़माने में 30 लोग होंगे ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ, जो कि वो भी टूट गए होंगे, पिछड़ गए होंगे, तब वो लोग जाके देखेंगे तो वहाँ रहेगा वो मसीह दज्जाल, यानी आइलैंड। इसका जिक्र हिंदुज़म में भी आता है, लंका आइलैंड। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो तमीमदारी का जो बयान था वो दूसरों से लेकर बयान कर रहे थे, आप वो भी देख लें। वो पेशगोई थी जो पूरी हुई मेटाफोरिकल। वो चौथा खलीफा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी का चौथा खलीफा मिर्ज़ा ताहिर अहमद वहाँ पर सेटल हुआ लंदन में, और वहीं से निकला। ये पेशगोई पूरी हो गई तमसीली ज़बान की अल्हम्दुलिल्लाह, और वो ख़त्म भी हो चुका है। फिर अब 33वां पॉइंट आता है। पूरे बुक्स अरब सीरिया में बयान कर रहे थे मसीह दज्जाल भी इधर और मसीहा भी हिंदुस्तान में। हाँ, मसीह दज्जाल जहाँ आ रहा है शाम में है, बहर शाम में बोले, उसके बाद नहीं वो मशरिक़ में है, मशरिक़ में मक्का मदीना में रह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, तो वो निकला हिंदुस्तान, 3 तरफ पानी एक तरफ ज़मीन वाला, समझ रहे हैं आप? फिर वहाँ पर सफ़ेद मीनारा, वो सफ़ेद मीनारा, फिर उसका नाम मस्जिद अक़सा, फिर दमिश्क के सफ़ेद मीनारा होना चाहिए, दमिश्क की तरफ सफ़ेद मीनारा, और वो मशरिक़ में होना चाहिए, वो मक्का मदीना का भी मशरिक़, और उसका नाम अक़सा होना चाहिए। जबकि मस्जिद अक़सा जो पुरानी है वो तो साउथ में है, ये ईस्ट में नहीं है।
तो पता है चला दोनों जगह कहाँ निकली, वो कादियान पंजाब में निकली, मस्जिद अक्सा मीनारतुल मसीह जो मसीह दज्जाल बनाया वहीं पर मसीह दज्जाल आया, तो वहीं पर ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम को आना था। फिर तौरात में निकलता है शहर हैदराबाद से मेहमान बना के जाएंगे। हैदराबाद मतलब हैदर बबर शेर रहने वाली जगह, बबर शेर से मुराद मसीहा को दिया गया। मसीहा रहने वाली जगह कहाँ, मसीहा कहाँ रहता है, जहाँ वो रहता है उसको जंगल कहते हैं। कौन सा जंगल, जहाँ बबर शेर रहता है। बबर शेर रहता है मतलब बबर शेर रहने की जगह मतलब हैदराबाद। तो हैदराबाद कोस्टल एरिया, इसराइल को पट्टी आप देखें कोस्टल एरिया को पलटा है तो पूरा आंध्र प्रदेश निकलता है। उसके अंदर कैपिटल यरूशलेम देखें, जैसे वहाँ पे यरूशलेम है, यहाँ पर देखें तो हैदराबाद। लफ्ज़ भी हैदराबाद के 9, यरूशलेम की भी 9 पलटा के देखें वो रिप्लेस हो गया। तो यहाँ से मेहमान बनाकर लेके जाएंगे। इसका जिक्र पद्मा पुराण में भी आता है। बबर शेर रहने की जगह से मसीहा को लेके जाएंगे। मसीहा ज़ाहिर में आएगा, जिसे शंभाला कहा गया। शंभाला से मुराद आप देखें शिव का नाम निकलता है। शिव से मुराद शंभाला, यानी आंध्र प्रदेश के माने देखें आप, आंध्र प्रदेश के माना के मीनिंग ही जो है ना आंध्रम से निकला है। आंध्रम निकला है तेलुगु लफ्ज़ से, तेलुगु लफ्ज़ निकला है त्रिलिंगा से। त्रिलिंगा से मुराद शिव के नाम से, मतलब जो आंध्र प्रदेश का असल नाम है इसका मतलब शिवा के नाम से ही है। जैसे इसराइल नाम पड़ा है इसराइल अलैहिस्सलाम की वजह से, वैसे ये नाम भी पड़ा है। तो फिर यहीं से मैं आया ना शंभाला से। शंभाला जो है आज का आंध्र प्रदेश है, कल का इसको आप संस्कृत में देख रहे शंभाला ही निकलता है। शंभू की जगह, शंभू बोलते हैं, शिव का नाम है। तो ये और इसी जगह हैदराबाद। बात पूरी हो गई। पॉइंट 33 का हो गया। अब पॉइंट 34 रसूल नबी। अच्छा रसूल नबी तो आपने बता दिया। 35 आप कह रहे हैं कि जो इज़्ज़त मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते वो आपको ही देना पड़ेगा। हाँ ये बात सच है, क्योंकि रसूल और रसूल में फ़र्क ना करो, नबी और नबी में फ़र्क ना करो। बास को हमने बास पे फजीलत दी है। तो अगर आप फ़र्क करोगे तो काफिर हो जाओगे, क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रसूल हैं, आखिरी नबी हैं, और ईसा मसीह भी मेहदी अलैहिस्सलाम भी रसूल हैं, नबी नहीं है। लिहाजा अगर आप फ़र्क करें तो काफिर हो जाएंगे। 36 पॉइंट, मेहदी अलैहिस्सलाम में एंड यू डिफरेंस। दूसरे मेहदी अलैहिस्सलाम बोलने में और आप बोलने में क्या डिफरेंस है, ज़रा वो बताएंगे आप। वो ये है कि दूसरे जो बोले हैं वो निशानात किसी पे फिट नहीं हुए, मुझ पे पूरे फिट हुए 100%। मैं ओरिजिनल ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम। डू यू नो, आपको अच्छा आपको कैसे पता चला कि आप ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम है? अल्लाह ने बताया आपको, वही हुई कि फरिश्ता आया, अल्लाह ताला बात किया। ये पहली बात तो अल्लाह ताला मुझे हादी मेहदी बनाया, मतलब अल्लाह ताला ख़ुद कराता है और अल्लाह ताला ख्वाब से बताता है जो कराता है। तो मुझे उसने बताया ख्वाबों के ज़रिए, ना कोई मुझे फरिश्ता नज़र आया ना अल्लाह ताला ने डायरेक्ट कोई आवाज़ की। लेकिन मुझे बचपन में एक बार जब मैं अल्लाह को ज़ोर से पुकारा तो एक आवाज़ आई थी, अल्लाह बोल के पुकारा तो हाँ बोल के आवाज़ आई थी मुझे बचपन में। और दिल्ली में जाकिर नगर इलाके में ये वाक़या हुआ था जब मैं छोटा था। उसके बाद फिर अल्लाह ताला को जब मैं यहाँ पर पुकारा तो दावतुल मिनल अर्ज़ के थ्रू अल्लाह ताला ने आर्ट से बात की, मैं यहाँ मैं यहाँ मैं यहाँ, यानी पीकॉक के ज़रिए। तो ये वाक़या हुआ और बाकी सब ख्वाब पड़े जो सच्चे हुए हैं। मुझे मेरे सामने कोई अचानक कोई फरिश्ता बन के ठहर नहीं गया आके, और कोई अल्लाह ताला से डायरेक्ट मुझे नज़र नहीं आया। फिर ये सारी बातें जो पहले ख्वाब के ज़रिए मालूम और मुझे चलाते गया सीन्स के ऊपर, सीन्स पहले मेरी लाइफ में हो जाता, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ख्वाब से बताता ये सीन जो था इसका जिक्र है। जब जाके मैं किताबों में चेक करता हूँ तो सीन का जिक्र निकलता है। तो पहले सीन होता है मेरी लाइफ में, फिर मुझे बताया जाता है ख्वाब के ज़रिए, फिर उस इल्म ऐसे पूरा आया, तभी जाके मुझे सारी बातें मालूम हुई। तो डिस्पाइट प्रूफ्स नो इसके आगे बताइए कि इतने सबूतों के बावजूद भी आपके बिलीवर्स क्यों नहीं है? आपके पास तो बहुत ज़्यादा हो जाना चाहिए था। क्या उन तक मैसेज बराबर नहीं पहुंचा या नहीं पहुंचाया गया? क्या उनको पहले से बदनाम कर दिया गया, आपको बदनाम कर दिया गया उनके सामने? जी हाँ, पहली बात तो हदीस में लिखा हुआ है कि 30 से ज़्यादा मेरे ऊपर पहले ईमान नहीं लाएंगे, उसके बाद ही तो दावतुल उर्स निकल कर कलाम करेगा। जब पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम होंगे जो दावतुल उर्स के रूप में शामिल होंगे, उसके बाद कुछ लोग शामिल होंगे। ये बात हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे बदनाम किया गया, लोगों में बराबर कम्युनिकेशन नहीं। मैं जब भी बोर्ड लगाया, घर को बुलाया लोगों को, लोगों ने हमला किया। इसीलिए मैं यूट्यूब के ज़रिए लोगों तक पहुंच रहा हूं। यही हदीस में लिखा हुआ है कि मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम अपने घर में बैठे सारी दुनिया में अपना मैसेज फैलाते रहेगा, क्योंकि लोग उस वक्त फसादी हो जाएंगे, हमला करने वाले हो जाएंगे। ऐसे हालात नहीं होंगे जब तक कि मेरे साथ कुछ हालात पर मजबूत नहीं हो गए, तो मजबूत हो जाएंगे। फिर हदीस में ये भी आता है कि मसीह दज्जाल के अंदर खलीफा होंगे, मसीह दज्जाल के नहीं मुसलमानों में से होंगे, वो सब अक्ल के अंधे बनाए गए। फिर उसके बाद वो जब चौथा मरेगा तब असली मसीहा आएगा जो ख़जाना तलब करेंगे। तो कुछ मसीह दज्जाल के लोगों में से कुछ लोग आ जाएंगे असली मसीहा के पास, वो जो दुनिया में ख़जाना जो जमा किया वो असल में दे देंगे, तब जाकर गल्बे इस्लाम होगा मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़रिए। ये भी तो आता है।
تو وہ جو خراسان سے کالے جھنڈے لے کے آنے کا ذکر ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، مسیح دجال کے ہی لوگ ہیں۔ وہ جو خلافت ہوگی مسیح دجال کی ہوگی، وہاں بھی مسیح دجال لفظ نہیں، مسلمانوں کی ہوگی، خلافت مسلمانوں کی رہ جائے گی، لیکن مسیح دجال کے ہاتھ میں رہے گی۔ وہ سب عقل کے اندھے رہیں گے، مسیح دجال بھی عقل کا اندھا ہے، اس کے فالوورز بھی۔ جب میں آؤں گا تو وہ ان کو پتہ چلے گا کہ ارے اللہ تعالیٰ نے ہم کو عقل کا اندھا بنا کے رکھا تھا، اللہ ہی تھا جو بدلہ لے رہا تھا، اب اللہ ہی معاف کرنے والا ہے، چلو اللہ ہی سزا دیا، اللہ ہی رحم کرنے والا ہے۔ تب یہ لوگ جو ہے اختلاف ہوں گے اور میرے ساتھ ہو جائیں گے، اصلی مسیح کے ساتھ، کیونکہ یہ لوگ بنی اسرائیلی لوگ ہیں جس کو مسیح دجال نے اپنے پاس قید کر کے رکھا ہے۔ تو کس جماعت میں عیسیٰ مسیح علیہ السلام ہے، اس ثبوت میں دے چکا ہوں، اور بھی کچھ ثبوت ہیں، آپ دیکھ لیں۔ آپ پوچھیں گے ٹھیک ہے اگر آپ شیو بھگوان ہیں تو اب کیا سب کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں یا پھر سنسکرت کی طرف بلاتے ہیں؟ بھائی جہاں پر میں آیا ہوں وہیں پر سب کو آنا پڑے گا، سارے ہندوؤں میں سے، سارے عیسائیوں میں سے، سارے مسلمانوں میں سے، سارے یہودیوں میں سے سب کو نکل کے میری طرف آنا پڑے گا۔ میں یہاں پر آیا ہوں کیونکہ یہ قرآن حدیث بھی اس مالک کی طرف سے، وید پران بھی اس مالک کی طرف سے، مہاوشنو کی طرف سے تھا، ساری کتابیں اس کی طرف سے، سارے اس کی طرف سے آئے، تو پھر اب فرق کیوں، لڑائی کیوں؟ زبان کا طرف سے لڑائی کر رہے ہیں لوگ۔ تو میں جہاں پر ہوں مسیح مہدی مہد وہیں پر سب کو آنا پڑے گا، بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ نہیں آتے بھائی زبردستی نہیں، چھوڑ دو، جو نہیں آئے گا وہ جائے گا۔ جو جہاز میں ایسا جہاز ہوں جو بیٹھ گیا سو آ گیا میرے پاس، جو نہیں آئے گا وہ سب برباد ہونے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ناچنا گانا وغیرہ وہ سب داؤد علیہ السلام جیسے کرتے تھے ویسے میرا کر رہا ہوں، اللہ کے راستے میں بے حیائی بے شرمی وغیرہ نہیں، جھوٹ فریب وغیرہ کی بات نہیں ہے، جو جس کی اجازت دی گئی وہ اجازت ہے، میوزک وغیرہ۔ تصویر کشی بھی ویسے تو حرام ہے، دیکھیے آپ کعبۃ اللہ میں ٹھہر کے کعبہ کے اندر کی تصویر نکال لے رہے ہیں، ابھی آپ بتائیے اللہ تعالیٰ پہلے زمانہ ایسا بنائے گا، زمانہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زمانہ اللہ ہے اس سے برا مت کو، حدیث میں آتا ہے، تو زمانہ بھی وہی بنا رہا ہے، پھر برا کیسا مت کرو، مطلب کیسا؟ ساری جگہ آپ دیکھیے پورے طریقے 5 وقت ٹیلیکاسٹ ہوتی ہے نماز، تو بے حیائی بے شرمی سے منع کیا گیا ہے، جہاں پہ عورت مردوں کو مل کر ناچنا گانا منع کیا گیا ہے، لیکن میوزک جائز ہے ایک طریقے سے، عبادت کی جگہ پہ، اللہ کی عبادت کی جگہ پہ جائز نہیں ہے۔ گویا کہ عیسائیوں کے گھر میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی گا کے بجا کے کرتے ہیں گرجا گھر میں، یہ الگ بات ہے، لیکن یہاں پہ 5 وقت نماز کا کر دیا گیا نا، تہجد کا، اس وقت نہیں کرنا چاہیے۔ کیا اب آپ کو بتائیے کیا میں پاگل لگتا ہوں؟ تو آپ بولیں گے کہ پاگل کو کیسے فالو کریں؟ دنیا کیا آپ کو کلین شیو اسی حالت میں فالو کرے گی؟ کرنا ہی پڑے گا، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں تو کرنا پڑے گا، نہیں تو جائیں گے جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے یہ، شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزمایا، مٹی کا پتلے کو بنا کر بولا کہ سجدہ کرو، روح ڈال کر، لوگ نہیں کریں گے تو جائیں گے جہنم میں، میرا کیا اس میں؟ ٹھیک ہے، سیلف انٹرویو لیے آپ، کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو سوال جواب پوچھنا برابر نہیں آتا، اسی لیے۔ ٹھیک ہے، اور آپ کے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، والدین سب آپ کو مانتے ہیں سچا؟ بے شک میرے والدہ مجھ پر ایمان لائے، میرے بیویاں مجھ پر ایمان لائے، میرے بچے مانتے ہیں کیونکہ وہ خود گواہ ہیں ماشاءاللہ سے، بھائیاں بھی مانتے ہیں کہ یہ عیسیٰ مسیح ہے 100%، لیکن کنفیوز ہیں، ایک بھائی کنفیوز ہے، دوسرا بھائی مانتا ہے لیکن وہ تھوڑا گمراہ ہو چکا ہے کیونکہ اس نے جھوٹی قسم کھا کے لعنت لی ہے اللہ کی، اور بہنیں مانتی ہیں ماشاءاللہ سے۔ سجدہ تعظیم آپ کو کرنا جائز ہے، اور بتائیے یہ دنیا کب ختم ہو جائے گی؟ نشانات جو ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں، تو الحمدللہ میں آ گیا ہوں تو قرب قیامت کی نشانی ہے، تو مجھے آپ لوگ دیکھ کر ایمان لا کے ساتھ ہو جائیے، ایمان میں آ جائیے، ورنہ دنیا ختم ہونے سے پہلے سورج الٹا نکل گیا تو یہ بتائیے کہ آپ کہاں جائیں گے؟ جہنمی ہو جائیں گے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، ایک سوال، خلیفہ آپ کے بعد کون ہوگا؟ انشاءاللہ میرے بچے ہی ہوں گے، میرے بچوں میں سے، بیٹوں میں سے میں نے اعلان کر دیا کہ وہی ہوں گے، کیونکہ اہل بیت کی اہمیت رہنا چاہیے دنیا میں، اور ساتھ ہی جو وفادار ہوں گے وہ بنیں گے انشاءاللہ۔ میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ بنانے والا اللہ پاک ہیں۔ اچھا، اور ایک کوشچن یہ ہے، ہارون یحییٰ کو آپ کہہ رہے ہیں عدنان دختر ہے، ان کو معلوم ہے؟ ہاں معلوم ہے ان کو یہ بات کہ میں یہاں پر اعلان کر رہا ہوں ان کے بارے میں، لیکن وہ مانے یا نہ مانے الگ بات ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کے خاصی تھے، چھپے ہوئے، بھیجے گئے ہوئے، لیکن خفیہ ہے کہ وہ میرے لیے کام کریں گے، ان کا بھیجا جانا صرف میری تصدیق کے لیے ہے، ان کو ماننا، ان کو فالو کرنا نہیں ہے، کیونکہ مسیح علیہ السلام میں مجھے فالو کرنے کا حکم ہے، مطلب وہ مجھے فالو کریں گے، ہارون یحییٰ بھی کرنا پڑے گا اگر وہ ایمان میں داخل ہو کے آ جائیں تو۔ لاسٹ ٹائم جیسے انکارنیشن ہوا تھا 13 مہینے کا گیپ تھا، اب وہ 13 سال کا گیپ میں پیدا ہوئے، کیونکہ اسپلینڈڈ بڑھ کر، تو وہ بھی جمع کر رہے ہیں پورے ثبوت ساری دنیا سے میرے لیے ہی، لیکن وہ پیش کر رہے ہیں، فٹ میرے پہ ہو رہے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو مسیح مہدی سمجھ کر پیش کریں گے، لیکن فٹ میرے پہ ہوں گے، تو انڈائریکٹلی وہ اس بار تصدیق کر رہے ہیں، رستہ بنایا ہے میرے لیے، یہ میرے لیے مدد ہوئی ہے بہت۔ ٹھیک ہے، ایک سوال اور بھی کچھ سوال رہ جاتے ہیں جو دوسرے ویڈیو میں پوچھ لیے جا سکتے ہیں، جس میں
शॉर्ट कट में बाकी के वीडियोस में आप देख ले नीचे, और भी सवाल तकरीबन 60-70 सवाल हैं इंटरव्यू के, जिसमें ये होली ड्रामा है, आप जो है ना सारी दुनिया के लिए क्या करना चाहते हैं, ये इंटरव्यू के सारे लफ्ज़ हैं तकरीबन, और 25-30 सवाल हैं, 25-30 सवाल हैं जो आप नीचे के उसमें देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में पढ़ लें इंग्लिश में कि अल्लाहु अकबर, आमाल, नेक, म्यूज़िक, डांस वगैरह के बारे में, और भी बहुत से निशानात हैं। यानी शॉर्ट में ये कि मसीह दज्जाल जो आया, हकीकत में मसीह दज्जाल ने जो निशानात पेश किए वो मेटाफोरिकल, उन्हें पूरा उसने 100% मेटाफोरिकल कहा, तमसीली कहा। जैसे उसने कहा कि सफ़ेद मीनारा बनाया, लोग बोले कि बाद में आप करें, तो बोला कि सफ़ेद मीनारे से माने नूर के हैं, यानी उसके माने उसने नूर के बना दिया, और पूरे हर चीज़ का एक नया माना बना दिया। लेकिन आप जो बता रहे हैं, आप बता रहे हैं आधे सीन्स थे ओरिजिनल और बाकी आधे मेटाफोरिकल थे। जगहों के नाम तमसीली थे, लेकिन सीन्स जो हुए हैं, जैसे निकल कर कलाम करना पीकॉक का वक्त के ऊपर, तो आप जो बता रहे हैं वो 50-50 से सब परफेक्ट होता, मैच कर रहा है, लेकिन उसके साथ मैच नहीं करा, क्योंकि दावा वो पहले करता है, बाद में मीनारा बनाता है। मीनारे के बाद लोग पूछते हैं तो बोलता है कि इससे मुराद नूर है, फिर भी मैं इसको पूरी कर रहा हूँ, यानी वहाँ पे दजल है, फरेब है, यहाँ पर क्लियर है। तो ये कहाँ लिखा था कि मसीह महदी अलैहिस्सलाम जो है मसीह दज्जाल के ग्रुप में आएंगे? आपको मैंने वीडियो बनाया कौन सी जमात में ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम आएंगे, पढ़ देख लीजिए आप वीडियोस। तो सारे मैंने सबूत दे दिए हैं। बाकी के कई ऐसे सवाल हैं जो उठते रहेंगे आपके मन में, वो उसको मैंने नीचे क्वेश्चंस में डाल दिए हैं तकरीबन, आप देखें वो क्वेश्चंस प्लीज़।